Hello guys, in this lecture we are going to discuss the chapter number 1 of macroeconomics, that is circular flow of income. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो, इस चैप्टर में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, और इतना ही डिस्कस करेंगे जितना एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उससे हम आगे अभी कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मोटिव का है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब देखो, 2 सेक्टर इकोनॉमी की ही बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम 3 सेक्टर या 4 सेक्टर की बात नहीं करेंगे। 3 सेक्टर की बात करें तो 3rd सेक्टर हमारा गवर्नमेंट हो जाता है, 4th सेक्टर की बात करें तो हमारा 4th सेक्टर आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर। बट हम इन दोनों ही सेक्टर्स की अभी कोई भी बात नहीं करेंगे। इधर हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, दैट इज़ फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। बात आई समझ? आओ समझते हैं, इसका प्रोसेस समझते हैं, या इसको प्रोसेस कह सकते हो या अजम्पशंस कह सकते हो। अजम्पशंस का मतलब होता है एज इट इज़, मतलब ऐसे कि ऐसे एज्यूम करके चलना है कि ये ऐसे ही होता है, क्योंकि हम सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही होता है, हमें एज्यूम करके चलना है। या इसको प्रोसेस भी कह सकते हो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब इनकम का फ्लो कैसे होता है 2 सेक्टर्स के बीच में, फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड। अब वर्ड समझो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नाम से ही पता लग रहा है कि इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? 2 सेक्टर्स के अंदर। 2 सेक्टर्स कौन से हम डिस्कस करेंगे? फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। इतनी बात समझ आई? आओ फिर से मैं बताती हूँ इसका प्रोसेस क्या है। ओनली 2 सेक्टर्स आर इन्वॉल्व, दैट इज़ फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। नो आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी नहीं आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं आएगी, सिर्फ फर्म सेक्टर रहेगी एंड हाउस होल्ड सेक्टर रहेगी। बात आई समझ? अब बात करते, देखो, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हाउस होल्ड। अब देखो, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जो है, उनके पास सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ये है किसके पास? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज, कौन प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस करेंगे फर्म सेक्टर। इंडस्ट्रीज ही तो प्रोड्यूस करती हैं, तो फर्म सेक्टर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन है तो हाउस होल्ड क्या सब कुछ, तो फर्म सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड से हायर करेगी तो उनको कुछ पेमेंट भी करेगी कि हमें लैंड दे दो, हमें लेबर दे दो, हमें कैपिटल दे दो, हम तुम्हें फैक्टर पेमेंट्स कर देते हैं। मतलब इनको फैक्टर पेमेंट बोले जाते हैं, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, फैक्टर पेमेंट करेंगे रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट्स की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, तो वो उनको पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जब उनको पेमेंट करें तो हाउस होल्ड की तो इनकम बन गई, उन्होंने तो कमाई कर ली। अब कमाई कर ली तो कुछ खाना भी है, कुछ मतलब गुड्स एंड सर्विसेज तो कंज्यूम करेंगे ना। अब फर्म ने जब फैक्टर सर्विसेज ली तो वो क्या करेंगी? फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज ही बनाएंगे, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज जो है तुम्हारे सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर को ही जाएंगे। ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे उतने के उतने हाउस होल्ड सेक्टर को ही जाएंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर पूरी इनकम अपनी किस में कंज्यूम कर देगी? वही गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो फर्म सेक्टर ने बनाए हैं। इतनी बात समझ आई? और रीडिंग भी मार लेते, बिल्कुल सेम लिखा है जो बताया। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर ही ओन कर रहा है। फर्म सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फर्म सेक्टर है वो हायर कर रही है फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो हाउस होल्ड है वो स्पेंड कर रहा है इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो ये है हाउस होल्ड वो सारी की सारी एंटायर इनकम जो अपनी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर रहे हैं। और जो फर्म सेक्टर है वो सेल कर रही है द आउटपुट प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड। लास्ट पॉइंट देखो, फर्म सेक्टर सेल्स ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड। अब इसमें एक मेन पॉइंट जो छुपा हुआ आपने देखा भी नहीं और मैंने पढ़ाया भी नहीं, क्या था वो मेन पॉइंट? ये है मेन पॉइंट कि देयर आर नो सेविंग्स, कि वहाँ पर कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही। अब देखो, फर्म ने जितना कमाया बीच में, हाउस होल्ड ने जितना कमाया बीच में,
किसी को कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो सारा का सारा स्पेंड कर रहे हैं, सारा का सारा क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहे, ना ही फर्म सेविंग्स कर रहे हैं, ना ही हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये तो लिखने की बात होगी कि आप लिख के कैसे आओगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसका डायग्राम के तरीके आपको समझ कैसे आएगा। जब डायग्राम्स हम देखते हैं ना, उनसे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है, ज़्यादा समझ आता है। और मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, समझाती हूँ, वो ही मेन है, उसी से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी अगर कुछ भी डाउट रह गया है, ठीक है। आओ लेट्स सी। देखो मैंने आपको जैसे बताया था 2 सेक्टर होते हैं, एक है फर्म सेक्टर, एक है हाउस होल्ड सेक्टर। 2 सेक्टर हैं, एक क्या है फर्म सेक्टर, एक है हाउस होल्ड सेक्टर। यही 2 सेक्टर्स की बात करनी हो, यही मैंने आपको भी बताया है, ठीक है ना। तो देखो फर्म सेक्टर है ये हाउस होल्ड सेक्टर है। अब आपको पता है हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन करने में जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं वो सारे किसके पास है, हाउस होल्ड सेक्टर। क्या क्या होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सब कुछ फैक्टर सर्विस, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब कुछ किसके पास है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। किसके पास, हाउस। तो ये इनको क्या करेंगे, लेंड करेंगे फर्म सेक्टर को। फर्म सेक्टर को लेंड किया, इन्होंने क्या बना दी, गुड्स एंड सर्विसेज बना दी, ठीक है। अब जब इन्होंने हायर करा था तो ये पेमेंट भी तो करेंगे ना हाउस होल्ड को, तो इन्होंने पेमेंट करी किस फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट की फॉर्म। इनकी तो आ गई इनकम, क्या आ गई इनके पास, इनकम। अब ये इनकम पूरी की पूरी कहाँ स्पेंड करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे। तो ये सर्कल चल रहा है, ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है। तो इनकम जो है इन्हीं सर्कल्स के बीच में घूम रही है, तो इसी को कह दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है 2 सेक्टर्स के बीच में। कौन कौन से 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। हमने पढ़ा 2 सर्कल चल रहे हैं। आउटर सर्कल को कहते हैं मनी फ्लो, दैट इज़ आउटर सर्कल। इनर सर्कल को कहते हैं रियल फ्लो, दैट इज़ इनर सर्कल, ठीक है। आपको डायग्राम समझ आया, बिल्कुल अच्छे से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आया कि इनकम का कैसे फ्लो होता है, आया समझ। अब आओ मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो रियल फ्लो हमने करा कि जो इनर सर्कल है वो होता है रियल फ्लो। तो इनर सर्कुलर था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, तो इसी को क्या कहते हैं, रियल फ्लो। हमने देखा ना, यहाँ पर गुड्स, यहाँ पर सर्विसेज इन्होंने दी, इनने गुड्स एंड सर्विसेज ली, तो इसी को रियल फ्लो कहते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस करे, यहाँ पर इन्हें पेमेंट करी, फिर इन्हें एक्सपेंस करा, तो इसको मनी फ्लो कहते हैं। कि एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड इज नोन एज मनी फ्लो, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। ये बात समझ आए। आओ देखते हैं फिर से रियल फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर ओनर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ हमें पता है हाउस होल्ड सेक्टर जो है सारा ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, हमें पता है ये बात। फर्म वही परचेज करेगी सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, परचेज करेगी तो पेमेंट करेगी, तो फर्म सेक्टर सेल टू हाउस होल्ड देयर कंज्यूम। अब फर्म सेक्टर जो है उनको क्या देगा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने बनाया, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। इसको हम इनर सर्कल भी बोलते हैं, याद रखना। मनी फ्लो, फर्म सेक्टर मेक पेमेंट टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, हमें पता है। एंड द इनकम यूज बाय देम फॉर एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। यही इनकम वो किस पे यूज़ करेंगे, एक्सपेंस करने में, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने बनाए, ठीक है। यही मनी फ्लो, जो मनी का फ्लो हो रहा है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, उसी को क्या कहते हैं, मनी फ्लो। इसको हम आउटर सर्कल भी बोलते हैं, ये वाली बात है। अब देखो आपको ये समझ आया कि नहीं, आपको बताना है। नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, बट मेरे ख्याल आ गया होगा। हमने 3 से 4 बार यही सेम बातें पढ़ ली हैं, तो अब आ जाना चाहिए। नहीं आया, वीडियो दोबारा देखो, रोक के देखो, नोट्स बना के देखो, उससे अच्छे से समझ आएगा। डायग्राम बनाओ और खुद देखो कि हम क्या बना रहे हैं, कहाँ एरो जा रहे हैं, कैसे एरो आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक वैसे तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है इस टॉपिक पे,
मोस्टली नहीं आता, कई बार आ जाता है, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसलिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ देखो, जिसके स्कूल में मना कर दिया जाए वो मत करना, लेकिन वैसे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब हमने 2 सेक्टर्स पढ़े, एक था फर्म सेक्टर, एक था हाउस होल्ड। मैंने कहा था सेविंग्स नहीं हो रही, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेविंग्स नहीं करते, ये अलग टॉपिक है, तो अलग से दिखा रखा है, ठीक है, उसके साथ मैच मत करना, ठीक है। तो फर्म सेक्टर था, हाउस होल्ड था। अब फर्म सेक्टर, अब बीच में आ गई एक फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कह लो बैंक, क्या कह लो, बैंक। बीच में क्या है इनके, एक फाइनेंशियल मार्केट। कई बार फर्म्स के कम पड़ रहे हैं रिसोर्सेज या फंड्स, तो इन्होंने बोरो कर लिया। कई बार हाउस होल्ड के पास कम पड़ रहे तो इन्होंने बोरो कर लिया। अब हाउस होल्ड ने कुछ कमाया है तो हर बंदा सोचता है कुछ तो सेविंग्स करे, तो इन्होंने कुछ सेव करने के लिए बैंक में रख। ये भी सोचते हैं कुछ सेविंग्स हो जाए फ्यूचर के लिए, तो इन्होंने भी सेव करके रख लिया। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है, बोरोइंग एंड लेंडिंग। फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रही है, तो लोगों का पैसा सेव करा रही है और कई बार उनको दे रही है, लेंड कर रही है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल मार्केट का रोल ही यही है, तो उसको हम बैंक्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हमने कहा कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में अगर फाइनेंशियल मार्केट आ गई तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कंसेप्ट दिखेगा, ठीक है। तो इससे जो है ना, जो फंड्स है, जो मनी है, उससे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आने से, बीच में आने से, अभी तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो पढ़ा उसमें नहीं है फाइन, वो आपको करके भी नहीं आना, ये अलग से टॉपिक बता रही हूँ कि अगर आ जाए कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट यही पड़ेगा, कई बार इंक्रीज़ हो जाएंगे फंड्स, कई बार डिक्रीज़ हो जाएंगे फंड्स, मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है। Some part of income is saved by household sector and some part of income is saved by firm sector for the to increase the फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए फर्म कई बार सेव कर ले, और कई बार जो है हाउस होल्ड सेव कर लेंगे अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। बात आई समझ। तो इससे होता क्या इंट्रोडक्शन से इसकी फाइनेंशियल मार्केट की, इससे यही होता है कि जो फर्म सेक्टर है, और सॉरी जो सर्कुलर फ्लो इनकम है, फ्लो ऑफ इनकम है, उसमें कई बार इंक्रीज या डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, कई बार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसी को देखते हैं। अगर देखो सेविंग्स बाय फर्म हो रही है, हाउस होल्ड हो रही है इन दी फाइनेंशियल मार्केट, वो क्या हो जाती है, लीकेज हो जाता है, लीकेज ऑफ फ्लो ऑफ फंड आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, लीकेजेस। फ्लो ऑफ फंड्स में क्या आ गई है, लीकेज आ गई है, ठीक है। क्या आ गई है फ्लो ऑफ फंड्स में, लीकेज। बात आई समझ। क्या मतलब कहने की बात है, जब फर्म सेविंग्स कर रही है, जब हाउस होल्ड सेविंग कर रहे हैं, वो पैसे को बैंक में डाल रहे हैं, वो इकोनॉमी में पैसा घूम नहीं रहा, पैसा बैंक में जाके छुप गया है। इकोनॉमी में तो पैसा आ नहीं रहा, वो तो बैंक में चला गया है। तो यहाँ पर लीकेज मतलब फंड्स चले गए हैं इकोनॉमी से, लीकेज हो गई है, ठीक है। यहाँ पर विड्रॉल हो गया फंड्स का फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो फ्लो चल रहा था उसमें से फंड्स को निकाल लिया गया है। रिडक्शन हो गई है फ्लो ऑफ इनकम में, रिड्यूस हो गई है फ्लो ऑफ इनकम, तो इसको क्या कहते हैं, लीकेज इन दी फ्लो ऑफ इनकम, मतलब विड्रॉल होना, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स बात करूँ, जैसे सेविंग्स की हमने बात करी, हम सेविंग्स कर रहे हैं मतलब हम लीकेजेस कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं हम मतलब हम लीकेजेस कर रहे हैं, ठीक है। एक हम कर रहे हैं लेकिन हम बोरो भी तो कर रहे हैं, वो बोरो करके हम इकोनॉमी में पैसे को घुमा भी तो रहे हैं, तो हम फंड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो उसको क्या कह देते हैं, इंजेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इंजेक्शन इन दी फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन करना, इसको हम इंजेक्शन बोल देते हैं एक तरह से, कि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इनकम का इनटू दिस सर्कुलर फ्लो, दे लीड टू इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ इनकम, इससे इंक्रीज होता है फ्लो ऑफ इनकम। इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल क्या है, बोरोइंग्स हैं, क्या क्या हैं, बोरोइंग्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन करते हैं और ये रिमूवल करते हैं, लीकेजेस रिमूवल करती हैं, ये इंजेक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करती है, इससे डिक्रीज़ होते हैं फंड्स, क्या होते हैं, डिक्रीज़, और इससे क्या होते हैं, इंक्रीज़, किसमें, फ्लो ऑफ इनकम में। ये दोनों कंसेप्ट समझें। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा अगर पेपर में तो लिख पाओगे पक्का, कम चांसेस है इसके, आ जाएगा तो लिख पाओगे,
यही कंसेप्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मॉडल। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है और फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ये हम देख लेते हैं कि स्टॉक वेरिएबल कैसा होता है और फ्लो वेरिएबल कैसा होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है और वेरिएबल, स्टॉक का क्या मतलब होता है और फ्लो का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो यही देखते हैं। तो वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर नोन एज स्टॉक वेरिएबल। वो वाले वेरिएबल जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करे जाते हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं कि हमें इतना टाइम पीरियड दिया, इसके ऊपर हमने मेज़रमेंट करी तो ये आया तो इसको हम कहेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर डॉट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसी टाइम पे जो भी मेज़रमेंट हुई है उसको स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। और यही बात कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में जब हमने मेज़रमेंट करी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसको फ्लो वेरिएबल कहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़रमेंट हुई तो फ्लो वेरिएबल आ जाता है। अब टाइम डायमेंशन की बात करूँ तो स्टॉक वेरिएबल डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। क्यों, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसमें क्या टाइम डायमेंशन आएगी, आप खुद ही सोचो, खुद सोच के देखो। और इसको तो हम कुछ पीरियड पे कर रहे हैं इस टाइम के बीच में, तो यहाँ टाइम डायमेंशन, टाइम बाउंडेशन है, इट हैज़ टाइम डायमेंशन बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों होती है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मेज़र कर रहे हैं। ये स्टैटिक कंसेप्ट है। ये डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, स्टैटिक मतलब एक ही, सिमिलर, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कैसा कंसेप्ट है, इसकी नेचर स्टैटिक कांस्टेंट वाली, इसकी डायनेमिक, इसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, अब देखो स्टॉक का था हमने पर्टिकुलर पॉइंट, तो 1 तारीख पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं हम, मतलब 31/3/16 पे की डेट पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है इसकी बात कर लें अगर हम, तो वो भी स्टॉक है, ठीक है। और अगर हम ड्यूरिंग पूरे साल की बात करें 2016 के अंदर कितने बर्ड्स हैं, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं 2016 की बर्ड्स की, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हम बात कर रहे हैं, पूरे ईयर की बात कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसको हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। आपको, मेरे को लगता है कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो स्टॉप करके फिर से सुनना, अब आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, स्टॉक वो होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, और फ्लो वो होता है एट अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे, तो क्या था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है, दैट इज़ चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप बुक्स में देखोगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। अब इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैंने सब डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कुछ रह गया जो आपको समझना है, एक्स्ट्रा समझना है, यू कैन कमेंट मी, ओके। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से जितना करा है सब कुछ अच्छे से हो गया है, और इतना ही चैप्टर था, तो इसको आप नोट्स की फॉर्म्स में लिखो, आपको समझ आएगा, डायग्राम्स बनाओ, आपको अच्छे से समझ आएगा, और उसके बाद इसकी वीडियो फिर से देखो तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बस इतना ही चैप्टर है, 30 मिनट्स या 60 मिनट्स के अंदर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा आपका, अच्छे से इसको करना, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू